अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां हैं और स्कूल्स आर क्लोज्ड और हमने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। तो इसमें वी हैव स्किप्ड वन चैप्टर एंड दैट चैप्टर वाज चैप्टर 14 ऑप्टिक्स। और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस विद इन अ वीक। तो आज जो हम चीज़ें समझेंगे दैट इज़ अबाउट ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारे चैप्टर का ऑप्टिक्स जो जो नाम है चैप्टर का उसका मतलब क्या है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव अ कैन यू टेल इन नेक्स्ट पेज। मैं कोशिश करूँगा कि आप यहाँ पे एक स्पेकुलर और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन है टॉपिक और उसके बाद एक कैन यू टेल है वो आपको सॉल्व करवाऊँ। ठीक है। तो आई होप सो आप जो है वो इसको लेक्चर को अच्छे से समझेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम देखते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। आपकी बुक जो है ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करती है कि ऑप्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ लाइट and its interaction with matter. So basically this is a branch of physics. ऑप्टिक्स क्या है, अगर आप याद रखें अपने ग्रेड 9 के अंदर तो आप पढ़ते थे कि दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ऑप्टिक्स इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें आप लाइट को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? रोशनी को, लाइट को स्टडी करते हैं। लाइट कैसी है, उसका बिहेवियर क्या है, उस का मैटर के साथ इंटरेक्शन क्या है। क्योंकि लाइट जो है वो उसका बिहेवियर एक बहुत ही, आप कह लें कि इंटरेस्टिंग है कि लाइट कैन एक्ट एज अ वेव, लाइट कैन एक्ट एज अ पार्टिकल। तो उसका इंटरेक्शन कभी वेव की तरह होता है तो कभी पार्टिकल की तरह होता है। तो वो लाइट का जो बिहेवियर है आप कह लें, या इंटरेक्शन विद मैटर है, दैट्स व्हाट वी स्टडी इन द ऑप्टिक्स। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इट एक्सप्लोर्स द बिहेवियर ऑफ लाइट ऑफ वेव। जो मैंने अभी बात कर दी वही आपकी बात दोबारा रिपीट हो रही है कि बिहेवियर ऑफ लाइट वेव जो है, ठीक है, इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंसेज, सॉरी। ठीक है। अब आप इस बात को समझें बेटा कि रोशनी जो है वो हमें देखने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है। वी सी थ्रू आवर आइज़, हम अपनी आँखों से देखते हैं। ठीक है। लेकिन देखने के लिए रोशनी भी ज़रूरी है। हमारे पास अगर आँखें और रोशनी ना हो तो हमें फिर भी नज़र नहीं आता। ठीक है। तो वेयर एज आप ये कह लें कि डॉग्स एंड कैट्स कैन सी एट नाइट, वो रात को देख सकती हैं। वो क्यों देख सकते हैं? दिस इज़ व्हाट ऑप्टिक्स डील्स। ठीक है। हमने नाइट विजन गॉगल्स बना ली जो रात को देख सकती हैं, वो ऑप्टिक्स के अंदर आती हैं। हमने माइक्रोस्कोप्स बना लिए, देखें यहाँ पे माइक्रोस्कोपी, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप बनाए, तो वो हमारे पास ऑप्टिक्स के अंदर लाई करते हैं। ऑप्टिक्स की आप कह लें कि फील्ड के अंदर हैं। एस्ट्रोनॉमी, हमने बहुत बहुत स्टार देखने के लिए हमने टेलीस्कोप्स बनाए। ठीक है। तो फ़ोटोग्राफी, कैमरा, ठीक है, जहाँ जहाँ आपके बेटा लेंस और मिरर शामिल हैं, जिस जिस डिवाइस में आपके लेंसेज शामिल हैं और मिरर्स शामिल हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ ऑप्टिक्स में लाया करता है। आप जो है ग्लासेस पहनते हैं, ग्लासेस आपकी दूर की नज़र ख़राब हो, करीब की ख़राब हो, वी विल स्टडी दैट। तो वो सारी की सारी चीज़ें डील करती हैं ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या है? दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी इंटरेक्शन विद मैटर एंड एक्सप्लोर इट्स द बिहेवियर ऑफ वेव, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंसेज, लेंसेज किस तरह के हैं, ठीक है, लेंस के अंदर टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, लेंस उसकी फोकल लेंथ क्या है और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें लेंस से रिलेटेड, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी टाइप्स, हम जो है वो सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं। और जो ह्यूमन विज़न है, हमारी नज़र जो है, हम कैसे देखते हैं, दैट्स ऑल व्हाट वी स्टडी इन ऑप्टिक्स। ओके। सो आई होप सो दैट यू हैव स्टडीड, यू हैव अंडरस्टूड द टर्म ऑप्टिक्स। ठीक है। आप यहाँ तक इसको कर सकते हैं ऑप्टिक्स को, कि ये ऑप्टिक्स क्या होती है। द नेक्स्ट थिंग इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो लेट्स गो टू वर्ड द बुक ऑफ योर्स। ठीक है। आपकी बुक में ये रहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट की रिफ्लेक्शन क्या है? आपने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ी होगी, एंड इफ़ यू डू रिकॉल दैट, तो
रिफ्लेक्शन क्या है कि किसी सरफेस के ऊपर किसी चीज़ का फॉल करना और उसके बाद उसका रिफ्लेक्ट करके उसका बाउंस बैक हो जाना, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ अ फैसिनेटिंग फिनोमेना दैट अकर्स व्हेन लाइट रे बाउंसेस ऑफ द सरफेस। जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है और वहाँ से टकरा के वापस आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, जिसको आप अक्स कहते हैं। पानी के अंदर आपका अक्स आता है, आप अगर इफ़ यू सी मिरर देन यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन। आप अगर मिरर के अंदर अपनी जो है वो इमेज को देखते हैं तो आपकी वो जो इमेज है दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और वो ही आपका, अगर आप इसके स्टार्ट के इंट्रोडक्टरी पेज के ऊपर जाएं तो इंट्रोडक्टरी पेज के ऊपर ये लिखता है कि हाउ द इमेज इज़ फॉर्म्ड इन द मिरर, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन ऑप्टिक्स। तो दैट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के ज़रिए जो है वो हमारा इमेज हमें जो है वो नज़र आता है। ओके, नाउ द टर्मिनोलॉजीज़ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हमने क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो ड्रॉप करके आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि हम इसको इन टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करें। here we are, और इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं एंड here we are, okay। अच्छा जी, देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 वी हैव इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब होता है फॉल होने वाली वो रे। लेट्स से दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर। या आपके पास क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जैसे कि मिरर होता है। मिरर के ऊपर कोई लाइट रे आ रही है, कोई रोशनी जो है वो फॉल कर रही है, ठीक है। और ये रोशनी जो है इस मिरर के ऊपर जो आने वाली रे है, जिसको मैंने लेट से रेड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे को आई होप सो ये डिफाइन भी कर रहा होगा कि इंसिडेंट रे क्या होती है। हाँ, ये रीज़न वन रे विच स्ट्राइक्स द सरफेस, जो सरफेस के ऊपर आके टकराती है, दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। स्ट्राइकिंग रे इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। वो रे जो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जैसे कि अभी हम देखें बेटा कि ये जो रे आ रही है दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये जो टकराने के बाद जा रही है, लेट्स मेक इट ग्रीन, ठीक है। ये जो रे जाने वाली है दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एरोज़ का ख्याल रखिएगा यहाँ पे कि जो इंसिडेंट रे होगी उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ एरो बनेगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। तो ये ऊपर लिखा हुआ भी है, मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोबारा से इसको लिख दिया है कि यहाँ पे भी लिखा हुआ था। अच्छा, अब आप देखें ये नॉर्मल क्या है, व्हाट इज़ दिस नॉर्मल है। नॉर्मल का क्या मतलब, लेट्स से हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो दिस वुड बी द नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स के आपने नॉर्मल पढ़ा होगा कि नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक इमेजिनरी, ये तीनों इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो ये जो सरफेस है आप ये कह लें कि दैट इज़ नॉर्मल इज़ बेसिकली द परपेंडिकुलर लाइन है। इसका एंगल अगर आप देखें तो दैट इज़ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या है, अ परपेंडिकुलर लाइन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, तो आई होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि वन इज़ एन इंसिडेंट रे एंड दूसरी जो चीज़ आपको रिफ्लेक्टेड रे और तीसरी आपको नॉर्मल की जो है अब तक समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब याद रखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर खुद से ड्रॉ करके आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझाता हूँ। लेट्स से ये हमारे पास कौन सी रे है, इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट रे, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास इंसिडेंट रे है। यहीं पे यहीं पे मैं ड्रॉ करता हूँ नॉर्मल, ठीक है।
एंड आफ्टर नॉर्मल हमारी जो रे है लाइट की वो इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। अब दैट इज़ अ रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज़ reflected ray, and this one here is normal, that one here is normal, okay। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस याद रखिएगा, थीटा आई क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। याद रखिएगा एंगल जब भी बनाएंगे आप वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनेगा, ठीक है, नॉट विद द सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस सरफेस के साथ नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे विद द सरफेस एंड इंसिडेंस, तो ये गलत होगा, ये इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमेशा नॉर्मल के साथ बनेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इस रे के दरमियान, ठीक है, इस वाली रे के दरमियान और इस वाली रे के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। फॉर एग्जांपल ये सीधी आप अगर आप और ये नॉर्मल है, ये आपकी एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के दरमियान का एंगल जो है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉरी, इसको मैंने आर लिखना था एंड आई रोट दिस आई। तो नेक्स्ट इज थीटा आर। थीटा आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब जो 5 चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए, दैट इज़ नंबर 1 इंसिडेंट रे, नंबर 2 नॉर्मल, नंबर 3 रिफ्लेक्टेड रे, नंबर 4 इंसिडेंट एंगल एंड नंबर 5 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज आर द 5 थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड राइट नाउ। और आपको इस चीज़ की समझ आई होप सो आ गई होगी, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 स्टेटमेंट्स हैं, या आप कह लें 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट नंबर 2। वो क्या क्या हैं बुक पे ही देखते हैं आपकी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में वो कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा, प्लेन का मतलब होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैं एक्सिस बनाता हूँ एंड देन आई शो यू व्हाट इज अ प्लेन। Let's say this one is x-axis, this one is y-axis, this one is z-axis। ये जो प्लेन होगा ना, ये वाला, ये जो सारा एरिया होगा, लेट्स इसको मैं एक बॉक्स बना के कहता हूँ, दिस विल बी एक्स वाई प्लेन, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। ये जो आपको एक्सिस नज़र आ रहा है ना, ये वाला, दिस विल बी कॉल्ड एक्स जी प्लेन, ठीक है। और ये जो आपके पास बनेगा प्लेन यहाँ पे, ये बन जाएगा वाई जी प्लेन। ये क्या बनेगा, वाई जी प्लेन, ठीक है। सॉरी, प्लेन हवाई जहाज़ नहीं, प्लेन की मतलब ये। तो अगर वो कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे जो है वो एक्स वाई प्लेन में होगा, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड भी जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर ही होंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट कि अगर यूँ लाइट आ रही है एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो रिफ्लेक्ट भी एक्स वाई प्लेन में होगी और नॉर्मल भी हमारा एक्स वाई प्लेन के अंदर ही होंगे। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, समझे। तो पहला पॉइंट क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। द नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा आर। जितना आपका अगर
थीटा आई आपका 30 डिग्री है तो आपने आंखें बंद करके थीटा आर को भी 30 डिग्री पुट करना है। ये अगर 50 डिग्री है तो आपने इसको भी जो है वो आंखें बंद करके 50 डिग्री पुट कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितना इंसिडेंस एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपके पास होगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आ गया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ आ गया होगा। एंगल ये देखें, अब उसने एक प्लेन बनाया ना, ये बेसिकली ये जो आपका ये जो बनी हुई है ना, ये मैं इसको बॉर्डर इसके करता हूँ रेड, देखें ये बेसिकली आपके क्या है, ये एक प्लेन है, ठीक है। ये जो मैंने एक पेज सा ये बना दिया, ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली अ प्लेन। तो देखें सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर है, ठीक है, ऐसे नहीं है लाइन इस प्लेन से बाहर। तो बिकॉज ऑफ तो थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, देन रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो बेटा इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस। ऑल दो हमने स्पेकुलर और रिफ्लेक्शन करवाना था मैंने आपको, लेकिन वो हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए टॉपिक के लिए रखते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके होम टास्क है वो ये है, ये कैन यू टेल, ठीक है, दिस इज़ योर होम टास्क। ये जो कैन यू टेल आप देख रहे हैं, a light ray strikes reflected surface and the angle 47 degree with the surface, ठीक है, ये with the surface को याद रखिएगा। find the angle of incidence and angle of reflection between the incident and reflected ray. This is what you are going to solve yourself. Okay, so take care of yourself for today. बेटा आज के लिए इतना ही। I hope so आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो feel free to ask me the question. Okay, you have my WhatsApp number. You can ask me in the comments also. सो नंबर जो हैं वो वैसे भी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, चैनल पे भी मौजूद हैं। सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट। कमेंट्स हो सकता है मैं डिले करूं, लेकिन व्हाट्सएप पे आप जो मैसेज करेंगे आई विल टेक्स्ट यू इंस्टेंटली। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम बेटा।